राजधानी शिमला शहर को 20 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई बसों को चौड़ा मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद शिमला में 70 इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं। यह नई बसें शिमला शहर में 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी। हिमाचल में HRTC के बेड़े में अब 200 के करीब इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई हैं। ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल के नारे के साथ डीजल बसों को बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इन बसों को डीजल की चल रही पुरानी हो चुकी बसों से रिप्लेस किया जाएगा। शिमला शहर के डिपुओं में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से डीजल बसों से निकलने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और इससे शहर की आबो हवा में और भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि शहर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए शहर में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 110 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं और 75 और नई बसें हिमाचल में आएंगी। जब हमने पहला बजट प्रस्तुत किया था और आप सब लोग वहाँ उपस्थित भी थे विधानसभा के सभागार में, उस समय हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट, हरित राज्य के रूप में विकसित करना है और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हम इसको कोशिश ये करेंगे कि 70 से 80% हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित हो। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में तकरीबन 30 बसेस जो है 30 बसेस, कितनी बसेस, 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारे दूसरा बड़ा सबसे शहर है वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। और आज यहाँ भी तकरीबन 20 बसेज को हम इलेक्ट्रिकल बसेज को जनता को समर्पित कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो स्वच्छ रह सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। सर, अभी चार्जिंग स्टेशन जितने भी इलेक्ट्रिकल बसेज आई है, अभी तकरीबन 110 बसेज इलेक्ट्रिकल है हिमाचल प्रदेश में और 75 बसेज और आने वाली है और 1500 बसेज का जो HRTC का बेड़ा है उसको हमने पूरा इलेक्ट्रिकल में बदलना है। जितनी बसेज आई है उनके लिए सब जगह इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो गन्स होती है उसको फिक्स कर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल जो हमारे 6 ग्रीन कॉरिडोर है उसके लिए जल्दी ही हम एक हिम ऊर्जा के अंतर्गत एक हिम ऊर्जा में परिवर्तन करके इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन और बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश की जलवायु के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश के वातावरण के हिसाब से परिवहन व्यवस्था को चलाने का है। सर, क्या टूरिस्ट आई जाएंगी सर? बिल्कुल, जब जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल बसेज आती जाएगी उस हिसाब से उनको चलाते जाएंगे। धन्यवाद। आप नहीं, कुछ बसेज हम अभी रिप्लेस कर रहे हैं जो जिसमें डीजल बसेज क्योंकि हमको जल्दी प्राप्त हो रही है और कुछ बसेज हम इलेक्ट्रिकल के तहत रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ भी, क्योंकि कई जगह ऐसे रिमोट एरिए हैं जहाँ भी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं हुए तो हमें वहाँ नई बसेज डीजल की चलानी पड़ेगी तब तक जब तक कि वो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं हो जाते। इस दृष्टिकोण से कई जगह इलेक्ट्रिकल बसेज चल रही है और कई जगह डीजल बसेज को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, जब से ये सरकार बनी है हमारे लगभग 200 के आसपास नई बसें आ गई हैं। पहले 150 बसेस जो हैं हमारी आई थी डीजल की, उसके बाद 11 वॉल्वो बसेस आई, फिर 15 CM साहब ने धर्मशाला से जिनको फ्लैग ऑफ किया था वहाँ शुरू हुई और 20 आज हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारी 202 बसें जो हैं ज़ीरो बुक वैल्यू की थी उनकी लगभग पूरी रिप्लेसमेंट पे हम पहुँच रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है कुछ और बसेस के लिए और मुझे लगता है कि कैबिनेट में हमें मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे डिपार्टमेंट की, क्योंकि लगभग 1200 बसेस हमारी जो हैं 12 से 15 लाख के बीच में चली हुई हैं। ये व्यवस्था में पीछे से मिली है तो लगभग 1200 बसेस का बेड़ा जो रिप्लेसमेंट मांगता है
तो उसमें मेजॉरिटी तो ई बसेस से रिप्लेस होगी, लेकिन जब तक ई बसेस बनती हैं, अवेलेबल होती हैं, तब तक डीजल बसेस से काम तो चलाना पड़ेगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।